गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको 1.1 में बताए गए थे। इसका मतलब होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लेंगे एक बार स्टेटमेंट। कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। जिस भी संख्या का कंप्लीट रूट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे। अगर वो संख्या रूट में है, उसका पूरा पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं होता है, हम उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर हम वर्गमूल वाली संख्याओं का, रूट वाली संख्याओं की बात करें तो। और उसके बाद आपने एक बात ध्यान में रखनी है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बात क्या ध्यान में रखनी है आपने, जब भी हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में यानी कि इरेशनल नंबर में कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो अपरिमेय ही रहेगी, यानी कि इरेशनल ही रहेगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यदि हम किसी संख्या में जो कि अपरिमेय है यानी कि इरेशनल है तो वो अपरिमेय ही रहेगी, यानी कि इरेशनल ही रहेगी। और किसी संख्या को हम भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो भी वो संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी, यानी कि इरेशनल। मतलब अगर इरेशनल नंबर हमारे पास है, उसको किसी संख्या से भाग किया जाए या उसको किसी से गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या रहेगी, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 एक परिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल है, लेकिन √5 इरेशनल है, अपरिमेय है। जैसा कि आपको अभी बताया गया, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी संख्या जोड़ेंगे यानी कि √5 में अगर हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो वो क्या रहेगी, इरेशनल ही रहेगी। हमने इस संख्या के अंदर सिर्फ ये बताना है ये कौन सी संख्या होगी, तो आप इसको इस प्रकार लिख देंगे, इरेशनल यानी कि अपरिमेय, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगली संख्या आप देख सकते हैं, पहले हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे और √23 वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके आगे अनुसार क्या बच गया, 3 बच गया। अब देख सकते हैं 3 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। अगर ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो तो हम उसे काट सकते हैं, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 2/7। और इस तरह की संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, रैशनल यानी कि परिमेय संख्याएं। अभी आपको बताया गया था नेक्स्ट पार्ट, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग करें या गुणा करें तो वो संख्या भी अपरिमेय ही रहेगी, यानी कि आप लिख देंगे इसे अपरिमेय यानी कि इरेशनल। आखिरी पार्ट आपका, पाई इज इरेशनल यानी कि
अप्रीमेय संख्या है। पाई जो होती है इसको हम बोलते हैं पाई। और पाई हमेशा क्या होती है? अप्रीमेय संख्या होती है, इरेशनल होती है। इसीलिए अभी आपको बताया गया था एक बात कि हम यदि किसी संख्या को इरेशनल से गुणा करें या भाग करें, वो भी क्या होगी? अप्रीमेय संख्या यानी कि इरेशनल ही होगी। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, पाई हमेशा इरेशनल नंबर अप्रीमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मतलब एक और होता है 22/7। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये कभी भी डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर पूरा पूरा ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ शेष बचता रहेगा। और ये कभी भी पूरी पूरी संख्या आपस में भाग 22/7 भाग नहीं होती है, और ना ही ये रिपीट होती है। इसीलिए ये कौन सी संख्या है? इरेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्या। तो आपने इस तरह के कुछ एग्जाम्पल भी कर लेने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं।